संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, संपूर्ण अवतार बाड़ी का पद है 292। सतगुरु शहंशाह जी फरमाते हैं, प्रभु की जिसको समझ नहीं है वह जानो तन माटी है। सात संगत जी, जिसको मनुष्य का जीवन मिला है और मनुष्य जीवन में जो प्रभु परमात्मा का पहचान नहीं किया, कह रहे हैं वो समझो माटी है। यानी उसमें लगता है जान तो है पर उसमें विवेक नहीं है। जो खुद को नहीं जान पाया, समझ पाया, कहते हैं कि ये मानव जीवन बेकार चला गया, ये समय बर्बाद हो गया। सत्संग जी, कभी कभी लोग कहते हैं कि बस ये शरीर भर है, प्राण है, पर अब एक जिंदा लाश की तरह है। यानी कि उसमें सोचने समझने की शक्ति खो जाती है, वो बिल्कुल नर्वस हो जाता है। तो उसको कहता है कि बस प्राण है, सांसें हैं, अब एक मरे हुए, अधमरा हुए व्यक्ति की तरह हैं। तो सत्संग जी कहते हैं कि समझो यह तन माटी है जिसमें खुद की पहचान नहीं। सत्संग जी कह रहे हैं, धिक्कार है उस जीवन पर व्यर्थ में उम्र काटी है। जो जितना भी जीवन बीता है, इसको कह रहे हैं ये व्यर्थ चला गया, क्योंकि जिस कारण मिला था उसको तो जाना ही नहीं, क्यों मिला था, किस कारण मिला था। और जब तक कारण नहीं जानेंगे तब तक उसको कर भी नहीं सकते उस कर्म को, तो अधूरा जीवन बीत गया। इसलिए कह रहे हैं कि धिक्कार है उस जीवन पर व्यर्थ में आयु काटी है। जो माया के जाल में जकड़ा पल पल दुख में रहता चूर, मनमुख कभी चैन नहीं पाए, गुरु से प्रतिपल रहता दूर। सत्संग जी, इस संसार में तो ये सच है कि हर मानव को एक नहीं, दो नहीं, सबके अंदर इस संसार में सुख की तलाश तो सबको है। धन तो सब कमाना चाहते हैं, सबको माया चाहिए, और बिना धन का तो धर्म भी नहीं हो सकता। बिना धन का तो अपने भी बेगाने हो जाते हैं, पहचानते नहीं। चाहे दुख में या सुख में धन पर ही सब लोग अपने नजर आते हैं। सत्संग जी कहते हैं कि मनमुख कभी चैन नहीं पाए, गुरु से प्रतिपल रहता दूर। सत्संग जी, जो हर समय कुछ न कुछ प्राप्त करने की योजना बनाता रहता है, तो सत्संग जी गुरु से ज्ञान तो प्राप्त किया नहीं, जानकारी तो नहीं हुई और दूरियां बनती गई। इतना ही नहीं, सत्संग जी आज संसार में गुरु तो बहुत हैं, पर सत्संग जी कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो गुरु से बिल्कुल अनजान हैं, जो किसी गुरु के पास नहीं गए। ये आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, परमात्मा का इतना हम ख्याल रखता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, व्रत करता हूँ, तीर्थ करने भी जाता हूँ, पर ये है कहाँ, सच में है? अगर है तो ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या हम जो कर रहे हैं ये सत्य कर रहे हैं, ऐसा जानना भी नहीं चाहते। जैसे ही बीतता चला जाता है, बीतता जाता है, कहते हैं कि नाम से वंचित मनमुख जग में घोर दुखों को पाता है, कहे अवतार गुरु प्रीत बिना जीवन व्यर्थ हो जाता है। और सत्संग जी, ये मनुष्य का जीवन अगर बिना गुरु का बीत गया
अंतिम सांस तक गुरु नहीं मिला तो ये जीवन व्यर्थ ही गवा। और सत्संग जी, जिसके जीवन में गुरु मिला, आध्यात्मिक ज्ञान मिला, उसे विवेक मिला, उसे जीवन जीने की कला मिली और अपने जीवन को पूर्ण रूप से जिया और ये जीवन भी जिया सतगुरु के चरणों में समर्पण करके, स्वयं को जान करके। सत्संग जी, बिना गुरु का कहा जाता है कि बिना गुरु भवनिधि तरही न कोई। ये बात पहले से ही कही जा रही है, बिना गुरु का तरन तार नहीं हो सकता। पर सत्संग जी, मनुष्य एक योजना बनाया कि किस तरह से तरन तार हो सकता है। तो सत्संग जी, यहाँ दान दक्षिणा देना, ये क्या होता है, धोती बाछी देना, इस तरह से बहुत से लोग कहते हैं कि हम धोती बाछी दान कर देंगे तो बहुत से पार हो जाएंगे। आजकल जो है ऐसी परंपरा आ गई है कि पहले तो देखते थे कि लोग जब मृत्यु के करीब आते थे, बिल्कुल बुढ़ापा या बिस्तर पर आ जाते थे, तो धोती बाछी उनको जो है उनके हाथों से छुआ करके दान किया जाता था ब्राह्मणों को। पर सत्संग जी, अब तो चलते फिरते लोग कहते हैं कि पता नहीं बच्चे दान करेंगे कि नहीं करेंगे, अभी तो हम चल फिर रहे हैं, अपने ही कमाई से हम ये सब कर सकते हैं। तो सत्संग जी, इनको क्या लगता है कि हम एक धोती एक बाछी दान कर देंगे तो इससे हमारा जीवन का पार हो जाएगा, पार उतारा हो जाएगा। इस जो 84 लाख का भटकन, जो 84 लाख योनियों का बात करते हैं, क्या इससे मुक्ति मिल जाएगी? और सत्संग जी, बात तो ये भी होती है कि ये बाछी जो है बैतरनी पार कराती है। वो बैतरनी होता कहाँ है, ये तो जो लेता है धोती बाछी उसको भी नहीं पता, जो देता है उसको भी नहीं पता कि ये बैतरनी है कहाँ। बस पार करने की नशा चढ़ी है कि हम जीवन में जो कुछ भी किया, मारकाट किया, झगड़ा किया, छीना झपटी किया, लड़ाई झगड़ा किया, झूठ बोला, बहुत सारा झूठ बोला और धोती बाछी दे करके इस बैतरनी से तरन तार हो जाएगा। सत्संग जी, ये सब मत अपना है मनुष्य का। यहाँ जो है किसी को नहीं पता कि ये बैतरनी है क्या। सत्संग जी, 9 महीने माँ के गर्भ में रहना ये ख्याल से बाहर है, ये नहीं ख्याल में आता। और कोई मिले ज्ञानी पुरुष जो इसको बताए, जैसा कि सत्संग जी हर युग में सद्गुरु आए, मानव को संदेश दिया कि ये माँ का गर्भ ही, चाहे जो भी जिस माँ के गर्भ में हो, पशु पक्षी के गर्भ में हो या मानव के गर्भ में हो, ये नरक ही है। बार बार जन्म और मृत्यु यही नरक है। यही इससे बचने के लिए कहते हैं कि आवागमन से मुक्ति पाले, अपने घर को जान ले। सत्संग जी, संसार जी अपनी बाड़ी में फरमाते हैं, जो मानुष नहीं घर को पाता, वह जीवन को जाता हार। जो न अपने घर को जाने, यमदूतों की पड़ती मार। सत्संग जी, जो मनुष्य अपने घर को नहीं पाता वो जीवन को हार जाता। ये जो मनुष्य का जो जीवन मिला है, इस जीवन को यहाँ लुटा कर गया,
हार गया। जिस कार्य के लिए आया था वो कार्य तो किया ही नहीं। तो इसको कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन हार कर गया इस संसार से। जो न अपने घर को जाने यमदूतों की पड़ती मार। वैसे भी सासंग जी, अगर किसी का घर नहीं होता है तो वो लवारिश की तरह इधर उधर, उसको कहीं ठिकाना नहीं होता। रोड पे झुग्गी बनाकर रहता है। खैर झुग्गी भी उसके लिए एक घर के समान हो जाता है। वो भी ठिकाना होता है तो कहीं से अपना घूम करके आ जाता है अपने झुग्गी के पास। और सासंग जी, जिसका घर होता है उससे पूछिए कि वो कहीं अपना ड्यूटी से आता है, कोई भी बाहर से कोई कार्य करके घूम कर ही क्यों ना आए, और आ करके अपने घर में बिस्तर पे, कुर्सी पे कहीं भी बैठता है, लेटता है तो कितना आराम महसूस करता है कि बहुत शरीर को आराम मिला। अपना घर है, बाहर गर्मी लग रही थी, अंदर आ कर के एसी लगा लिया, कूलर लगा लिया, आराम मिला शरीर को। और सासंग जी, बाहर ठंडी लग रही थी, अंदर आकर घर में गर्म कपड़े को ओढ़ लिए, अंदर घर में गर्माहट महसूस हुआ। तो सासंग जी, ये शरीर को आराम मिला। और सासंग जी, जब घर नहीं है तो फिर ये शरीर को आराम कैसे मिल सकता है, इधर उधर भटकना होता है। उसी तरह सासंग जी, जब ये कहा जाता है जीव आत्मा, ये परमात्मा का अंश है, पर ये किसका अंश है, अपने अंशी को तो जाना ही नहीं। कि जब इस शरीर से यानी कहते हैं कि शरीर को छोड़ दिया, तो जब शरीर को छोड़ दिया तो फिर ये जाएगा कहाँ, इसका कोई ठिकाना होगा। हर व्यक्ति को पता है कि आए हैं तो जाएंगे। कहा भी जाता है कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, यानी सबको जाना है। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। तो जो सिंहासन चढ़ कर गया, अपने घर की पता उसे पता था, अपने घर में जाकर आराम से लेट गया, अपने घर में चला गया। और जिसे घर की पता नहीं, वो फिर वही जंजीर में बंध गया, जन्म और मृत्यु में भटकने लगा। तो सासंग जी, इसी को कहते हैं कि जो मानव न राम को जाने, वह नर जीवन खो जाता है। जो नर अपने प्रभु को जाने, प्रभु के जैसा हो जाता है। सासंग जी, जो नहीं जानता परमात्मा को, प्रभु को, तो प्रभु को ढूंढता है, अपने से बाहर ढूंढता, अपने से अलग ढूंढता है। ऐसे ढूंढता है जैसे कोई वस्तु है, परमात्मा मिला था, कभी खो गया है, उसको ढूंढ करके पा जाएंगे। तो सत्संग जी, ये एक भ्रांतियाँ होती है, एक कष्ट का कारण होता है, भटकाव का कारण होता है, भटकते हैं, तमाम कष्ट उठाना पड़ता है। तो सत्संग जी, जो प्रभु को कहते हैं कि जो नर अपने प्रभु को जाने, प्रभु के जैसा हो जाता है। प्रभु के अब जो कहा जाता है कि ये परमात्मा का अंश है, तो अब दोनों मिल गया, अंश अंशी से मिला। जैसे कोई नदी से घड़े में या लोटे में, गिलास में, बाल्टी में जल लाए तो अलग वो बाल्टी का जल हुआ, घड़े का जल हुआ, और जब नदी में डाल दिया तो वो नदी बन गया। सत्संग जी, इसी प्रकार ये जब घर का पता मालूम होता है तो कहते हैं जो नर अपने प्रभु को जाने, प्रभु के जैसा हो गया। जैसे बूंद सागर में मिलकर सागर जैसे होता है, घड़े का जल जब नदी में घड़ा फूट जाता है तो जल नदी में मिल कर के नदी बन जाता है। नदी का जल पूरा, उसमें से कोई अब उसको अलग नहीं कर सकता, निकाल नहीं सकता। इसी प्रकार सत्संग जी कहते हैं कि जो नर अपने प्रभु को जाने, प्रभु के जैसा
हो जाता है। प्रेत की योनि धक्के खाए, जो न प्रभु की करे पहचान। कहे अवतार गुरु है दाता, प्रभु नाम का ले ले दान। ये मनुष्य का जो जीवन मिला है, तो सत्संग जी तत्वदर्शी गुरु जरूर जीवन में लाना चाहिए। ये गुरु ही है जो कहते हैं कि प्रेत बनकर भटक रहा है, आत्मा भटक रही है, आत्मा नरक में जाएगी, ये सब तमाम जो भ्रम है। तो सत्संग जी ये भी कहते हैं कि प्रेत की योनि धक्के खाए, प्रभु जो न प्रभु की करे पहचान। तो सत्संग जी जब प्रभु की पहचान करेंगे तो प्रभु से मिल जाता है जीवात्मा, और प्रभु की पहचान नहीं करता है तो प्रेत बन करके इधर उधर भटकता है। और सत्संग जी मनुष्य अपनी मर्जी से, अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि से एक योजना बनाया कि कुछ दान दक्षिणा कर देंगे तो भटकाव दूर हो जाएगा। तो सत्संग जी ऐसा मत रहा समाज का कि हम कुछ दान दक्षिणा करके पूरे जिंदगी के लिए कारभार जो है उस दान पे ही समर्पण कर देते हैं। सत्संग जी ये दान से मन का क्या संबंध है? ये तो एक शरीर से दिया और एक शरीर लिया, तो ये सब जो है ये तो संसारिक संसार में वस्तु है जो हमने व्यवहार किया, लेन देन किया। पर सत्संग जी ये मन का भटकन तो दूर नहीं हुआ ना, मन में तो संशय बना रहा। आज तो दान दिया, बहुत खुशी हुई, सब जगह जय जयकार हुआ, हमने ये दान किया, हमने ये दान किया, हमने पुण्य किया। हमने कितनी बार कहा कि दान ने किया, बल्कि और नहीं तो अहंकार का बढ़ावा हुआ। ये हमारे अंदर एक तृष्णा पैदा हुआ, एक और ब्रह्मजाल में फंसते गए, परमात्मा से और दूरियां बनती गई। ये दान ही परमात्मा से और दूर कर दिया, क्योंकि परमात्मा को हमें दान दक्षिणा की ज़रूरत नहीं। बस परमात्मा को जान करके याद करना है कि परमात्मा कहाँ है, कैसा है, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, आए कहाँ से हैं। ये सब बस जानकारी करने की बात कही जाती है कि ये जान लो, सारे भटकन दूर हो जाएगा। सारे ये जो कर्म कांड करते हैं, जो उलझने पैदा होती है, सत्संग जी ये होगा भी। इतने कष्ट उठाता है मानव पूजा पाठ करने में, दान दक्षिणा देने में, तो अगर इससे कष्ट दूर नहीं होगा, मन का भ्रम दूर नहीं होगा, तो और परेशानी बढ़ती जाएगी। तो सत्संग जी ये जो करना है करे, दान देना है दान दान देना तो कोई बुरा चीज़ है नहीं, व्रत रखना भी कोई बुरा नहीं, पूजा पाठ करना भी कोई बुरा नहीं, अच्छी बात है। तो सत्संग जी ये सब कुछ करे, पहले जाने तो कि मैं कौन हूँ, और जो कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो सत्संग जी दान दक्षिणा हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, किसको इसकी आवश्यकता है उसको दे करके अपने को भी संतुष्टि मिलेगी, और जो लेगा उसे भी संतुष्टि, वो भी खुशहाल होगा। जब वो खुशहाल होगा तो स्वयं खुशहाल होंगे। इसलिए कहा जाता है ना कि किसी का दिल ना दुखाओ। खुश रहना चाहते हैं तो सबको खुश करो, प्यार से बातें करो। अगर कुछ है अपने पास देने की सामर्थ्य है तो जिसे चाहिए, जिसके पास मजबूरी है उसको दे सकते हैं। दान तो यह भी हो सकता है, किसी गरीब की लड़की की शादी करनी है और वहाँ भी कुछ मदद कर सकते हैं। कोई बीमार व्यक्ति है, उसके पास पैसे का अभाव है दवा करने के लिए, वहाँ भी कुछ दे सकते हैं। दान तो यह भी हो सकता है। किसी के पास वस्त्र नहीं है, ठंडी के मौसम में कंबल नहीं है, तो इस तरह का दान दक्षिणा तो करते ही हैं। पर सत्संग जी ये सब किसी को गरीब समझकर नहीं,
ये सब जो है एक सेवा भाव, खुशहाल, जैसा कि कहते हैं सत्संग जी की ये संत जो है परोपकारी होते हैं। तो जो सतगुरु के चरणों में आता है तो सतगुरु परोपकार ही सिखाता है किसी को, किसी का परोपकार करो, दया करो, ज़रूरत किसकी है, ये सेवा भाव हो, सबके लिए सेवा भाव हो। और सेवा भाव से कि हम परमात्मा का सेवा कर रहे हैं, परमात्मा सब में है। अगर हमारे अंदर जीवात्मा है तो सब में ये जीवात्मा है, परमात्मा का अंश है। ऐसा भाव हमेशा अगर ध्यान में बना रहे तो सत्संग जी शायद हर इंसान के अंदर वो गुण होगा, जानकर भी कहीं गलती नहीं होगी। और ये ज्ञान का आधार जो है हमेशा मानव को सही दिशा देगा। मानव का मनुष्य जो उद्देश्य है, मनुष्य का जो जीवन है, ये संभाल पाएगा। सत्संग जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।